एयर कंडीशन यानी छप्पर थे जिसमें अच्छी हवा आ सके। पहला बैच जो बोर्ड का बोले अपन तो 2003 में जिसमें जिला मेरिट में अपना नाम आया, उसी दिन से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारी नजर केवल ऊंचाइयों की ओर रही और वैसे ही आगे बढ़ते रहे। और 2016 में कक्षा 10 में भी राजस्थान मेरिट में अपने 2 बच्चों का नाम आया, जिसमें एक गजानन सियाग और दूसरा दिनेश सेठी। उसके बाद 2016 के बाद राजस्थान बोर्ड ने मेरिट बंद कर दी, लेकिन हमारा वैसे ही कारवा बढ़ता गया और लगातार हम आगे इन नंबरों को बढ़ाते गए। और अभी जैसे राजस्थान बोर्ड ने टॉप 3 रैंक को ही बोर्ड में मेरिट में माना है, तो उसे 3 मेरिट को छूने के लिए हमारी कोशिश जारी है। शायद अब की बार चूक गए हों, लेकिन अभी तक हमें समाचार नहीं मिला है कि हमारी कौन सी रैंक है। ये तो पता चल गया कि फर्स्ट रैंक तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में सेकेंड या थर्ड रैंक पर हो सकते हैं। मैं पक्का नहीं कह सकता, बाकी पता चलेगा तब। हमारी फर्स्ट रैंक पर बालाजी स्कूल की अर्चना विद्या, अर्चना मीर डॉक्टर ऑफ सुखवीर, इसका गांव है चूरू डिस्ट्रिक्ट में रतनगढ़ के पास मीठी छापी। तो ये बिटिया जिसने करामात अपनी दिखाई है 98.60 से, ठीक इसी की तरह इसका साथ निभाती हुई बिटिया पलक, जिसने 98% से इस स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक इसी तरह इसका छोटा भाई, इसका भाई, इसने 97% से तीसरी रैंक अपने विद्यालय में प्राप्त की है। ठीक इसी तरह से चौथी रैंक पूजा विद्या की है। इसकी बहुत जोरदार कोशिश, जिसको अपन बोले तो तारीफ काबिल, जो हर विषय जिनको बोला जाता है इसके लिए एकदम सरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 100 में से 100 है इसके। राजस्थान टॉप आई है पीसीएम में। धोखा हो गया, शायद कहीं कॉपी चेक करने में कमी रह गई होगी। एक किताब में अंग्रेजी में थोड़े से कम आ गए, बाकी इसके टॉप रैंक के नंबर हैं। तो अभी मैं आपसे रूबरू कराता हूँ हमारी अर्चना बिटिया से। लो अर्चना बिटिया, आप बताओ अपने। लाइव चल रहा है, माइक पास करके बोलिए बेटा, बोलिए। मेरा नाम अर्चना है और मैं शादी में थी, मेरे 92.6% आए हैं। मैं इस तरह से अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी। बेटा क्या बनना चाहेंगे भविष्य में आप? डॉक्टर, मैं अपने भविष्य में डॉक्टर बनना चाहेंगे। कैसा माहौल रहा स्कूल का? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा रहा और अध्यापकों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अच्छा योगदान रहा है। अभी मैं मिलवाता हूँ हमारी पलक महरिया इंडिया से। इसके पापा जी वैसे प्राइवेट टीचर हैं। इस विद्या रानी के पापा जी खेती करते हैं, मम्मी गृहिणी है और भैया वकालत कर रहे हैं अभी। आइए धनराज भी, ये अर्चना के भैया हैं, तो धनराज भी बताएगा अर्चना के बारे में थोड़ा बहुत। तो धनराज भी जी सर, मेहनत किसी भी को बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सर। मेहनत को सिद्ध करने के लिए कोई सीमा नहीं होती। इस बच्ची ने 10वीं में 97 पॉइंट कुछ प्राप्त किए थे और इसके बाद इसने लगातार मेहनत की। कईयों ने यह भी कहा कि 12वीं में डिग्री जो होते हैं बढ़ा नहीं पाते हो, इसीलिए इसने 12वीं में ये करके दिखाया और 98.60% प्राप्त की। तो अब पलक महरिया अपने बारे में बताएगी किस तरह से यहाँ इसने 11वीं और 12वीं 2 साल अध्ययन किया है, कैसा महसूस कर रही है, ये अभी अपने शब्दों में बताएगी।
साल स्टडी की, क्या कैसा माहौल है स्कूल का? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है और शहर के स्कूल में ऐसा माहौल नहीं मिलता। भविष्य के सपने क्या है आपके? भविष्य में IIT करना चाहती हूँ। IIT? हाँ। अब मैं रूबरू कराता हूँ हमारे लाडले बेटे जयप्रकाश पुनिया, पुत्र दौलतराम जी पुनिया, वो विदेश रहते हैं। ताऊ जी आए हैं, आना सर। केशव देव जी दौलतराम जी के छोटे भाई हैं, सॉरी दौलतराम जी छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। तो बेटे के बारे में बताएंगे। पहले अपन ताऊ जी से बात करते हैं। तो ताऊ जी अच्छे नंबर हैं, आपको कैसा लग रहा है? लोग बताइए। बहुत अच्छा लगा बालाजी स्कूल और यहाँ के संस्थापक गण और मीर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों को जी जान से मेहनत करें ताकि ये तो मुकाम हासिल करें। वैसे हमारे जयप्रकाश ने 10th में भी 97.60 नंबर लेकर के यहाँ की पहली रैंक प्राप्त की थी। अगली बार छोटी बहनों ने बाजी मारी है। वैसे इसके भी 91% नंबर है। और साइंस में जो इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी कोरोना काल में, लेकिन अच्छे अंक हासिल करके इसने भी सिद्ध किया है कि मेहनत करके आदमी सब मुकाम हासिल कर सकता है। तो अभी जयप्रकाश अपने बारे में बताएगा। मैं जयप्रकाश, मेरा पिता यूनिवर्सिटी, मेरे पिता का नाम दौलतराम। मैंने अभी 12th में 95% अंक हासिल किए हैं और ये सभी मेरे गुरुजनों का योगदान है। उन्हीं के वजह से और मेरे अभिभावकों के सहयोग से मैंने ये मार्क्स प्राप्त किए हैं और मैं आगे जाकर इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। यानी टीचिंग लाइन में। शाबाश। ये आगे चल करके टीचर बनना चाहता है, समाज को शिक्षित करना चाहता है। तो अभी PCM में 100/100 लाने वाली बिटिया पूजा कस्बा से अपन रूबरू होते हैं। पूजा कस्बा ये वैसे चुरू जिले की लादरिया गांव की रहने वाली है। बाकी ये खुद बताएगी। ये अपने बुआजी के पास धान में रहती थी। एक छोटी सी भोली वाली सी बिटिया 7वीं क्लास में आई और तब से लेके अब तक ऐसा महसूस करती है ये अच्छे अंक प्राप्त करके और आगे क्या करना चाहती है, ये इन्हीं के शब्दों में। मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पूजा कस्बा। मैं लादरिया चूरू से हूँ और मैं 8th क्लास में यहाँ आई थी। When I get A+ in 8th class and this is all of my teachers. मैंने 12th में 96.60 प्राप्त किए। मैं इनका श्रेय मेरे टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। एंड मैंने PCM में 100/100 गॉट किए हैं और इसका भी पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है। मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टीचर्स एंड स्कूल की जो भी हैं और हमारे हॉस्टल के सर, मैम, ऑल ऑफ देम। 5 साल आपने यहाँ बिताए हैं, स्कूल के Yes, बारे में sir. बताइए कुछ हॉस्टल आप। में भी रही? मैं 12th में पूरे साल हॉस्टल में रही थी। मैं लगभग अगस्त में आ गई थी यहाँ पे और मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी सब ज्वाइन की थी और हमारे टीचर्स नहीं, आने वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावक के बारे में आप क्या उनके कह लिए रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि विलेज के ऐसे इन्वायरमेंट में ये स्कूल सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। हाँ, अध्यापकों के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे टीचर्स मतलब दुनिया के बेस्ट टीचर्स हैं। यहाँ पे मेरे को टीचर्स से ना जितना सहयोग मिला ना उतना शायद ही किसी से मिला हो। और सच में कुछ इतना कुछ कह नहीं सकती मैं, पर लेकिन टीचर्स आर द बेस्ट। अभी अशोक और मैं इसका
मेरे गुरुजनों को देना चाहता हूँ। हमारी ग्रामीण इलाके में मैंने पढ़ के इतना स्कूल का और मेरे माता पिता का नाम किया है। और ग्रामीण इलाके में ऐसे स्कूल होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस मुकाम तक लेकर आते हैं। और ऐसे टूर्नामेंट में हमें और हमारे टीचरों ने जो आज ये मुकाम हासिल किया है, जो जिससे आज बहुत खुश हैं हमारे टीचर। धन्यवाद पंकज सोरान। अभी अर्चना पलक विद्या के पापा हमारे बीच आए हुए हैं, अमरचंद जी महरिया, जो मेरे सहपाठी भी हैं, ननियाल के हिसाब से भाई लगते हैं। तो ये भी एक अच्छे गार्जियन होने के नाते हमारे पास आते जाते रहते हैं। इनसे भी दो बात अपन करते हैं लोग। मैं अमरचंद गांव रुकनसर जो रामगढ़ शेखावाटी सीकर जिले के अंदर छोटा सा गांव है, और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बच्ची ने 98% अंक प्राप्त किए हैं। और गांव में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अंक प्राप्त किए हैं। और हम एक छोटे से ग्रामीण अंचल से रहने वाले हैं, और वैसे मैं कभी किसान परिवार से भी बिलोंग करता हूँ, और पेशे से मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ। और इसके अंदर विद्यालय परिवार का बहुत सहयोग रहा है। उनके सहयोग से ही ये सब कुछ इतना बड़ा जो फल हमें प्राप्त हुआ है। अब इस कड़ी में अगला अशोक, तो अशोक अपने अंक बताएगा और कब से यहाँ पढ़ रहा है, कैसा महसूस करता है, इन्हीं के शब्दों में। मैं अशोक कुमार गाँव जादेव से पढ़े यहाँ श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7th क्लास से पढ़ाई कर रहा हूँ, जहाँ पर टीचरों ने और अध्यापक सभी टीचरों ने मेरा अच्छा सहयोग किया। 10th में मेरे 89.67% प्राप्त हुए, और अब 12th क्लास में मुझे 93.80% प्राप्त हुए। अब अगला बच्चा अभी जो यहाँ बता रहे हैं, वैसे नंबर तो अच्छे हैं, कई बच्चे तैयारी करने चले गए, कई आ नहीं पाए आज। तो अगला बच्चा अभी मनीषा, हमारी नगरदास की बिटिया है, मनीषा भरवड़े, जो मेरे छोटे भाई जयचंद की बेटी है, जो आपको अपने शब्दों में बताएगी। मेरा नाम मनीषा है, मैं नगरदास से हूँ। मेरे पापा का नाम जयचंद भरवड़ है और मेरी माता का नाम राधा देवी है। मुझे यहाँ पे बहुत सी शिक्षा मिली, और यहाँ मैं 9th से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। मुझे 4 साल हो गई है। ये स्कूल बहुत अच्छी है, और मेरे 12वीं में इतने अंक आने के वजह से मेरे गुरुजन है, और ये स्टाफ 12वीं में 92 है, और 10वीं में 95 थे, 85। तो अभी हम जैसे जो हमारे होनहार हैं, जो अभी 95 से अबव, यानी 96.6, 97, 98 और 98.6 जिन बच्चों के आए हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। अभी हमारे CLC के CO साहिब सर पढ़ा रहे हैं, और बालाजी हमारी ये संस्था की तरफ से निदेशक महोदय ताराचंद, हमारे गांव के सरपंच, हमारे ग्राम पंचायत लालूदा के सरपंच फुलाराम जी भी हमारे बीच पधारे हैं, और इनके अर्चना के भाई भी आ गए हैं।
सेटिंग लेते साइड में देखो करो थोड़े पीछे और विद्यालय में 98% प्राप्त अंक करने वाली बालिका परस्त महिला उसे आमंत्रित करने को आएगी और हमारे CFC के CEO साहब श्रीमान अमरसन जी, एडवोकेट कामराज जी जाकर श्रीमान गोवर्धन सिंह देवकन सर कुलकर्णी जी के द्वारा विद्याता एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से CFC की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया जा रहा है। हमारे युवा CEO शिक्षा की एजुकेशन हब के एक उभरते सितारे जिन्होंने अलग पहचान दिलाई, उनके द्वारा अगली करीबी जय प्रकाश जिसने 97% प्राप्त किए हैं वो लगाएगा। उसको हमारे युवा CEO शिक्षा की नई पहचान दिलाने वाले हमारे सर साहिब सर एडवोकेट मामला जी के द्वारा तो आप आ जाओ जी खड़ा करो। हाँ आओ आप बीच में। सामने देखें लाडू खिला दो सामने ये हुई ना बात। सामने देखो शुभ कार्य में मुंह मीठा होना बहुत जरूरी होता है और जयप्रकाश पुनिया का निदेशक ताराचंद ने मुंह मीठा करा के अब अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विद्या पूजा कस्मा को, वह है जिसने 96% इसमें आपने प्राप्त कर इस विद्यालय का इस क्षेत्र का परिक्षेत्र का नाम रोशन किया। श्रीमान साहिब सर CFC के CEO एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मानित करते श्रीमान महाराज जी जाकर धर्मपाल जी मील और ताराचंद जी श्रीमान गोवर्धन जी और कुलकर्णी जी के द्वारा सर सामने अगली कड़ी में पंकज जिसने 94 पॉइंट और 2 बार मीठा वो भी यहाँ आएगा। CFC की ओर से एक्सीलेंट अवार्ड और विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह प्रदान कर हमारे CFC के युवा CEO साहिब सर एडवोकेट मामला जी जाकर गोवर्धन जी कुलकर्णी जी के द्वारा और रामपाल जी और ताराचंद जी के द्वारा शानदार हमारे इस विद्यालय परिवार को गौरवान्वित करने वाले परिक्षेत्र का मान बढ़ाने वाले बच्चों का बेहतरीन स्वागत और सत्कार करते। अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा अशोक कुमार जिसने 92.60 अंक प्राप्त किए हैं, वो यहाँ आए और हमारे आज के खास मेहमानों की कड़ी में हमारे साहिब सर जाकर साहब मीर साहब और कुलचंद जी और गौतम जी के द्वारा बालक को एक्सीलेंस अवार्ड CFC की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मान करते हुए और इस खुशनुमा जिंदगी को इन कलहों को जीने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा विद्या मनीषा को, वो आए और हमारे आज के इस बेहतरीन पल को जीने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। और CFC की ओर से हमारे युवा CEO श्रीमान साहिब सर के द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड और हमारे संस्था के डायरेक्टर धर्मपाल जी गिल और ताराचंद जी गिल के द्वारा बालिका का मुंह मीठा करवाते हुए प्रतीक चिन्ह प्रदान कर हमारे एडवोकेट जाकर साहब गोवर्धन जी रुकन सर और कुलचंद जी सरपंच प्रतिनिधि तथा नागरिक के द्वारा अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विनोद जिसने 91% जो बोलेगा छोटा से आते हैं उनको भी सम्मानित करेंगे प्रतीक चिन्ह प्राप्त बेहतरीन पल वो खास लगे जिनको जीने का ये सुनहरा अवसर आज हमारे खास मेहमानों की उपस्थिति में इन बालकों का मान सम्मान बढ़ाते हुए इनका मस्तक जिन्होंने इस संस्था का और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसे ही बालकों का मान बढ़ाकर हम सब अपने आप को गौरवान्वित कैसे करते हैं।
अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा योगेश, जिसने 90.80 जो रामगढ़ से आते हैं, इस बालक का हौसला बढ़ाने के लिए, इसका मान बढ़ाने के लिए सामने और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वीकेंड न्योल, जिसने 90 से जो बिलोंग करते हैं, आप आएंगे और हमारे सीएलसी के युवा डायरेक्टर सीओ श्रीमान साहिल सर, हमारे संस्था के डायरेक्टर और सेक्रेटरी मीर साहब, जाकर साहब, इनके द्वारा बालक का एक्सीलेंट अवार्ड और प्रतीक प्रदान कर मुंह मिठाकर स्वागत और सत्कार करते हुए अगली कड़ी में अशोक कुमार दोदुआ मीठा से 92.60 आप भी आए। अब हम सबका सर ऊंचा करने वाली, हमारा मान बढ़ाने वाली, हम सबका गौरवान्वित करने वाली पूनम विद्या धानी, जिसने 90% अंक प्राप्त किए हैं, वो भी यहाँ आए। पूनम की मम्मी थी जो पहली क्लास से यहाँ पर अध्ययनरत है और इस विद्यालय का शिक्षक का नाम रोशन किया, इसकी मम्मी भी यहाँ सामने आए। एक उधर हो जाओ, बेटी को बीच में आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हमारे सीएससी के सीओ साहिल सर, एडवोकेट मामला जी जाकर गौरधन जी के द्वारा और संस्था के डायरेक्टर धर्मपाल जी वीर ताराचंद वीर के द्वारा और इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान गुलचंद जी के द्वारा सम्मान करते हुए अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा जगदीश, जिसने 88.20 रतन शाह से जो बिलोंग करते हैं, वो बालक आएगा, उसका भी मान सम्मान करेंगे। ना एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने जगदीश, जिसने 88.20 रतन शाह से बिलोंग करता है बालक, जिसने बहुत बेहतरीन परीक्षा परिणाम देकर इस विद्यालय का और इस परिक्षेत्र के समस्त लोगों का मान सम्मान और सर गौरव से ऊंचा किया है। ऐसे बालक को सम्मानित करते हुए संस्था अपने आप को सम्मानित महसूस करती है। अगली कड़ी में रोहित नगरवास से, जिसने 88% अंक प्राप्त किए हैं, वो भी आए, उनको भी हमारे आज के सीटीएस साहिल सर, जाकर सर, गौरव जी और गुलचंद जी के द्वारा और संस्था के डायरेक्टर और सेक्रेटरी धर्मपाल जी और ताराचंद जी के द्वारा सम्मानित कर मीठा करवा के लिए सीएलसी की ओर से ऐसे बालकों को एक्सीलेंट अवार्ड, जिनका हर गांव, हर घर, हर खोपड़ी, हर झोपड़ी में ऐसी एक खोपड़ी जिनका सपना आप 2 लाख देख रहे हैं। अगली कड़ी में पूरा, जिसने 86.80 खुले और छोटा से उस विद्या को आमंत्रित करता हो रहा है और हमारी इस मुहिम को बहुत दूर तक ले जाने वाले और हमारे सहगामी और हमारे सहयोगी बनकर खड़े हैं सीएलसी के हमारे इस मजबूत स्तंभ के रूप में। तो उनकी ओर से आज हमारा इस बेटे और बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए अगली कड़ी में देवेश 85.60 धानर से आप यहाँ देवेश बन गए। आगे है ठीक, आगे नाम आगलो नाम बोले। अगली कड़ी में कृष्ण सिंह 83.60 नरंगवा से आप यहाँ सामने आए और हमारे आज के जो खास मेहमान हैं
जो इस संस्था का हम सबका मान और गौरव बढ़ा रहे हैं और हमारे बेटे और बेटियों का मान सम्मान करने के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं CLC के CEO हमारे बीच साहिब सर, जाकर सर और गौरव जी और फुलचंद जी और संस्था के डायरेक्टर सेक्रेटरी जिन्होंने इस योग्य बालकों को बनाया। अगली कड़ी में अंकित जिसने 81.80 जो लुप्तों से आता है वो उस बालक को भी आमंत्रित करता हूँ यहाँ आए और हमारे आज के खास मेहमानों की ओर से और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा समीर जिसने 85.20 जो रामगढ़ से बिलोंग करता है वो बालक आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे खास मेहमान मुख्य आकर्षण CLC के CEO श्रीमान साहिब सर जिनके द्वारा CLC की ओर से एक्सीलेंट अवार्ड देकर देवेश भास्कर को सम्मानित किया जा रहा है बुढ़ाना से जिसने 85.60 अंक प्राप्त किए हैं। उसका सम्मान करते हुए CLC के CEO साहिब सर, एडवोकेट मामराज जी जाकर, धर्मपाल जी गिल संस्था के डायरेक्टर सेक्रेटरी ताराचंद जी गिल और फूलचंद जी सरपंच ग्राम पंचायत दारुला और हमारे श्रीमान गोवर्धन सिंह जी सर इनके द्वारा अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूं। मैं पहले बता दूं, पिछली बार इसका कोरोना से पहले 2020 में इसका भाई 12वीं साइंस में जयप्रकाश टॉप किया था और अभी नेवी में सर्विस कर रहा है। करीब 6 महीने हो गए ड्यूटी चले हुए और उसी के कर कलमों पर ये चलता हुआ थोड़े दिनों बाद ये परिणाम दे देगा। ड्यूटी कहाँ ज्वाइन करेगा ये फ़ोन करके बताएगा। ये एक लंबी श्रृंखला है यहाँ से निकले बालकों की, जैसे CLC एक बहुत बड़ा सपना लेकर चली थी और सीकर को एजुकेशन अपने भाव के मत से एक नया स्थान दिलाया था, वैसे इस परिक्षेत्र इस ग्रामीण क्षेत्र में इस बालाजी शिक्षण संस्थान में ऐसे होनहार बालक भी है जो एक बहुत दूर तक इस संस्था का नाम लेकर जा रहे हैं। और अब है समीर जिसने 85.20 रामगढ़ शेखावाटी से जो आता है। ऐसे ही हमारे इस संस्था के डायरेक्टर सेक्रेटरी के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया, अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित हमारे CLC के CEO सर साहिब सर से कि हमारे इस इनको सम्मानित करने वाले हमारे 4 वो द्रोणाचार्य जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो पढ़ाते हैं उनको एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा। उनको भी हमारे CLC के CEO साहिब सर उनको सम्मानित करेंगे। एक बार तो सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा हमारे ये वो द्रोणाचार्य जो इन पत्थरों को तराश कर एक नायाब हीरा बनाया और उसी टीम के हिस्से में सबसे पहले मैं श्रीमान कृष्ण कुमार जी शर्मा जो केमिस्ट्री के व्याख्याता हैं, तो इनका सम्मान हमारे CEO साहब कोई नहीं बात, मिठाई तो लाओ, मिठाई बच्चे तो परिचय श्रीमान कृष्ण कुमार जी शर्मा केमिस्ट्री के यहाँ व्याख्याता हैं जिन्होंने 100 में से 100 दिलाने में 3 बच्चों के और बहुत बेहतरीन प्रयास किए। 100 में से 100 कोई एक आंकड़ा नहीं है, बहुत शानदार प्रयास। और इसी के साथ श्रीमान अनिरुद्ध जी शर्मा जो भी केमिस्ट्री के जिन्होंने ये वो द्रोणाचार्य जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बनाया, ये वो जोड़ी है जिन्हें परख है उन बालकों को तराश कर इस बेहतरीन रूप में तराशने के लिए। अब मैं इनके साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान कान सिंह जी शेखावत जो बायो के व्याख्याता हैं, और इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गणित के श्रीमान रामचंद्र जी जिन्होंने, और इसी कड़ी में अंग्रेजी के लिए
श्रीमान निकोस गिरी वो भी आए और इनको भी ये एक वो बेहतरीन टीम है। और हिंदी के मनीष जी सर हैं जो आज आ नहीं पाए, लेकिन ये वो टीम है जिन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला में 106 बच्चों ने एक बेहतरीन परीक्षा परिणाम दिया। आज अभी तो जमीन बाकी है मुट्ठी भर, अभी तो आसमां बाकी है, ये तो इनकी शुरुआत है। अभी बहुत शानदार परीक्षा परिणाम हम सबके बीच होंगे, ये नई शुरुआत थे। केमिस्ट्री में 3 बच्चों के 100 में से 100, जिनमें के जी और अनुरुद्ध जी दोनों की भूमिका बहुत अच्छी रही। लगता था कि केमिस्ट्री जैसा हार्ड विषय है जिसमें से इस कोरोना काल में पास होना ही बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे जंगल में जहाँ बच्चे अध्ययन करते हो, लेकिन इन्होंने तो ऐसे झंडे गाड़े कि बस लाइन ही लग गई नंबरों की। ठीक इसी तरह से कान सिंह जी जो जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, इन्होंने भी 100 में से 100, अब की बार तो नहीं है, कोरोना से पहले 100 में से 100 आए थे इनके विषय में। अब की बार 99, 98, 97, 96 नंबर आए हैं, लाइन लगी है। 90 से ऊपर काफ़ी बच्चे हैं। इसी तरह ये हमारे मैथ के रामचंद्र जी राव जो 100 की ये संदूक माने जाते हैं, ये वो घोड़े हैं जो 100 के अलावा ये फेंकते नहीं। अब की बार कोरोना से पहले इनके 12वीं क्लास में आए थे 7 बच्चों के 100 में से 100, और 10वीं में आए थे 7 बच्चों के, दोनों मिला करके 14 बच्चों के 100 में 100 है। अब की बार 5 बच्चों के 100 में से 100 आए। हालांकि एक पर्सन ऐसा था जो इनको टेढ़ा लग रहा था, और इनके तो केवल 55 बच्चे हैं जो इनके हिस्से में आए मैथ, जिनको इन्होंने मैथ पढ़ाई। 55 में से केवल 55 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 100 हैं। 90 से ऊपर 26 बच्चे, यानी 50% बच्चों के 90 से ऊपर हैं, और वो भी ऐसे कोरोना काल में घबराते हुए उदास लगते हैं, लेकिन अगले को नहीं रहने देते उदास। इनका यही एक कोटेशन है कि मैं खुद उदास रहता हूँ लेकिन अगले को खुश रखता हूँ। ठीक इसी तरह से हमारा ये निकोस बेटा जो मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई जो शरण कुमार हैं, उनके बेटे ये निकोस जो इंग्लिश लिटरेचर से MA BEd होकर के इस कोरोना काल में ही इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और अब की बार अच्छा रिजल्ट रहा। 99, 91, 97 ऐसे लाइन लगी है। यहाँ गांव में क्या होता है, अंग्रेजी को थोड़ा हार्ड मानते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से, इनके गुरुजी रहे हमारे दिनेश जी पारिक, जो इस क्षेत्र की अंग्रेजी की जो कमजोरी है उसको दूर करने में वो द्रोणाचार्य रहे हैं। उनके ये द्रोणाचार्य की ये अकलवे हैं जिन्होंने अब की बार उनके नाम की सार्थकता सिद्ध की, अपने गुरु की महिमा का बखान किया। तो ये हमारे निकोस कुमार। अब मैं परिचय कराना चाहूंगा, आए नहीं हमारे यहाँ फिजिक्स के जो व्याख्याता हैं मधुकर जी शर्मा, जो फिजिक्स जैसे भौतिक विज्ञान जैसे विषय में जिन्होंने 5 बच्चों के 100 में से 100 प्राप्त किए हैं, वो किस कारणवश आ नहीं पाए। 6 बच्चे ऐसे जिनके 100 में से 100 प्राप्त किए, ऐसे विद्वान मनीषी लोग हैं। ये एक शानदार टीम है। इन्हीं टीम का परिणाम है कि यहाँ के बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए जाते हैं और एक बेहतरीन मुकाम को हासिल कर पाते हैं। और 90 से ऊपर 47 बच्चे जिन्होंने हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो ऐसी इस बेहतरीन टीम के बदौलत यहाँ के बालकों की एक लंबी टीम आप जो देख पा रहे हैं, ये वो है जो इस क्षेत्र का, इस विद्यालय का और हम सबका नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का एक लंबी पारी खेलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस टीम को मैं आगे पुनः हमारे इस संस्था में पधारे CEO साहब और उनसे निवेदन करूंगा कि वे विद्यार्थियों को सम्मानित कर इनके आज के बारे में आगामी क्या रूपरेखा है, क्या विचार उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत हाँ, तो अपन जैसे लाइव ला रहे थे क्रमबद्ध, इस लाइव की घड़ी में जो बच्चे अपना परिचय दे रहे थे, तो अगला बच्चा है आगे इसमें नहीं किया आवाज विनोद पुनिया जो कुडेरा से है। हमने स्कूल की बसें कई गांवों में भेजी, लेकिन एक गांव का समाचार मिला
कि यहाँ एक कुडेरा छोटा है, पहले बड़ा कुडेरा आता है लेकिन वहाँ नहीं, अगले कुडेरा जो छोटा है उसमें दिमाग के बच्चे रहते हैं, होनहार प्रतिभा के धनी वहाँ रहते हैं। तो कुडेरा के बच्चे यहाँ जो खड़े हैं उनमें शायद 3 बच्चे 4 बच्चे यहाँ खड़े हैं, जिसमें एक जयप्रकाश है, ये विनोद है, एक प्रतिभा आई नहीं, एक पूजा तो आई है और वो जयप्रकाश है। तो कुल मिला के थोड़े से जो 16 बच्चे हैं उनमें 4 बच्चे 5 बच्चे केवल कुडेरा छोटा से हैं। तो मैं कुडेरा वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो अभी ये विनोद जो मेरे पास मेरे साथ रूम में रह के अध्ययन किया, तो ये अपने शब्दों में बताएगा। विनोद। मेरा नाम विनोद कुमार है, मेरे पिताजी का नाम मुलाराम है, मेरा गांव तेरा छोटा है। मैंने 12th में 91% प्राप्त किए। इन सब में मेरे अध्यापकों का और स्कूल का योगदान। 10th भी यहाँ से की। 10th में कितने आए थे? 10th में माइक में बताओ। 90। तो इसने अच्छी मेहनत करके अपने ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया। तो सीधे सरल स्वभाव का बच्चा। शायद सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बच्चे को आप गोद ले लो। सॉरी। तो ये बच्चा रिजल्ट देगा। मैं इसका हाथ आपको सौंप रहा हूँ। इस बेटे को क्या बनना है ये भी बता देगा। तो बताया नहीं विनोद, क्या बनेगा तुम? मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। और आपको बता दूं लाइव देखने वालों को कि मैंने देखा है फेसबुक पर और शरण जी से भी सुना है कि इस साल से CLC NDA की भी कोचिंग शुरू की है उन्होंने। तो ये पहला बच्चा होगा जो CLC में जा रहा है। पहला एडमिशन साहिल सर हमारे विनोद बेटे का ही कीजिए आप। तो नहीं मिठाई हो गई। तो इससे इसकी अगली कड़ी में अभी आएगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे CLC के CEO साहिल सर हमारे बीच हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे पहले जहाँ खड़े थे आप वहीं अपने निर्धारित स्थान पर खड़े होंगे जहाँ जैसे पहले खड़े थे सारे बच्चे। अर्चना बता। हाँ जय श्री बालाजी की। मैं आज श्री बालाजी स्कूल नगरदास में यहाँ पे परिवार ने मुझको आमंत्रित किया CLC पे और मौका दिया यहाँ पे आके बच्चों का सम्मान करने का, इसके लिए बहुत खुश है। पहले पोस्ट आने का प्रोग्राम था, किसी कारण से नहीं आ पाए। आप सभी को आपकी इज्जत के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने जीवन में बहुत आगे जाए, इसको डॉक्टर बने, अच्छी कॉलेज में जाए, अच्छे इंजीनियर बने, देश सेवा करें, NDA में जाए और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, UPSC है, कलेक्टर बने, ES बने, AS बने, RS बने और अपने गांव का अपने देश का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। कोचिंग में तो क्या होता है, कोचिंग जब कोई इंटरव्यू होता है कोचिंग का नाम थोड़ा पीछे आता है, स्कूल का नाम बहुत पहले आ गया था। तो 10th और 12th के जब भी कोई कलेक्टर बनोगे, किसी NDA में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, हमेशा तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मैं 12th मार्क्स पास की। कोचिंग का नाम कोई नहीं पूछता उसके। मैं आपने स्कूल श्री नाम भी बहुत अच्छी है, श्री बालाजी, जय श्री बालाजी नाम करके नगरदास में आप पूछेंगे नाम कौन सा है, कहाँ से स्कूल से पढ़ के आए हो, कभी एम्स में जाओगे तो पूछेंगे, तुमको यहाँ की वीडियो बनाएंगे दिखाना, अगर लाइव में देखने ना बहुत ही ऊंचा आर्टिस्ट। क्या होता है कि राजस्थान में जो लोग देखते हैं सोचते हैं राजस्थान में टिपे हुए, एक्चुअली में वहाँ पे लोकेटेड स्कूल है और इतना अच्छा परिणाम। और देख के लग रहा है कोविड के बाद में इतना सब स्कूल का सबसे
कोचिंग्स में तो फिर भी कोई दिक्कत कम आई, स्कूल में जो रिमोट एरिया है उनको बहुत मुश्किल आई, और ऐसी स्कूल में भी इन्होंने लाइव क्लास लगाई। जो बता रहे थे कि जैसे आप लोगों ने किया ऑनलाइन क्लास इन्होंने भी की है, तो हम सीकर की जो स्कूल है इससे कम नहीं है, चाहे लाइव हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी हमें बच्चों को पढ़ाना है, चाहे मोबाइल पे पढ़ाओ, क्लास में पढ़ाए। तो सर आपको आपके लिए के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत आप अच्छी कोचिंग का चुनाव करें, अपने अच्छे कॉलेज में जाएं। अपना जो ये टाइम है बेटा, ये मेहनत करने का टाइम है। आज के आने वाले 5 साल जो है कोई अच्छे एग्जाम फाइट करें, उसके बाद में अच्छी कॉलेज में जाएंगे। वो एक 5 से 6 साल ये वक्त है जो तुम अपना 110% देंगे, तो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, फिर अच्छी एनडीए जो बता रहे हैं उसमें जा पाएंगे, फिर सेटल हो पाएंगे। क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि अपन कोई किसी बिजनेस फैमिली से कुछ है, अपने को ही अपने परिवार में आगे बढ़ाना है। और बड़ा याद रखना है कि अगर एक बच्चा किसी गाँव से, परिवार तो बहुत छोटा हो, किसी गाँव से एक बच्चा IIT एम्स में जाता है तो वो गाँव का उद्धार होता है उससे। तो आपको देखिए 5 बच्चे तैयारी करते हैं, उस गाँव के अंदर 4 बच्चों पीछे आते हैं, एटलीस्ट ये सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है। और आपके पीछे आपके कुछ गाँव में, अब आपके गाँव में डॉक्टर इंजीनियर किससे पूछ हो जाएगी क्या बनना है ना, मेरे 5 साल करें कि हाँ कि डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, जो ऊपर से पक्के आते हैं सब। जब मेरे पापा 96 में कोचिंग शुरू किया था, सीखने में कुछ नहीं था, मेरे 4 ग्रुप थे, सेम एक गोल्ड चप्पल बता रहे हैं वहाँ पे, बस सीमेंट वाले चप्पल थे उस टाइम पे। 4 बच्चों ने कोचिंग शुरू किया था, आज 16,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है CST का काम कर रही है, और मैंने तो अपना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि शाम में 4 बच्चों से लेकर आज 17,000 बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है। तो वो गांव से अपने गांव हो गए, रोड साहब से पास गांव है, तो ये वहां से निकला हुआ लड़का इतनी बड़ी कोचिंग शुरू कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। एक ही सपना है, जो बच्चे ऐसे स्कूल से गांव से निकल के आते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये तो आप में बहुत प्रोफेशन है, अच्छी कॉलेज में जाके अपने आपको दिखाए, अच्छा बने, और बहुत बड़ा आदमी बन के आए। जब सलमान जैसे आदमी को बुलाया, अगली बार रिजल्ट आए तो आज के 5 से 7 बाद में आपको बुलाएंगे, वो सम्मान करेंगे, ठीक है। और अच्छा करें, गुड लक, बेस्ट हो सर, आपको बहुत बधाई आपके लिए। अब मैं अगली कड़ी में चाहूँगा कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो कहीं से की मोहताज नहीं है, एंड वो के मामला जी जाकर आप भी इन बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सोपान पर अपने उन कदमों को सुनहरे कदमों को रखने के लिए आप आशीष वचन स्वरूप और अपना वो बेहतरीन शब्दों के माध्यम से नया जोश और नई उमंग पैदा करेंगे। सबसे पहले आज मैं बालाजी स्कूल परिवार और ये जो छात्र जिन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है इस संस्था को, तो विद्यालय परिवार और छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं इस प्रांगण में खड़ा हूं, वहां पे मैं ये चीज देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि हमारे गांव में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आने वाले भविष्य में इस देश का भविष्य बन सकती हैं, इस राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन उनको जरूरत है सही दिशा, सही मार्गदर्शन की। आज मेट्रो सिटी में रहने वाले, राजस्थान में बहुत से स्कूल होंगे, उनमें पढ़ने वाले बहुत से बच्चे होंगे, लेकिन इस रिमोट एरिया में जहाँ एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ फसल भी अच्छी नहीं होती, बारिश पे निर्भर है, वहाँ पे बालाजी स्कूल परिवार जिनके धर्मपाल जी, ताराचंद जी ने एक सपना देखा कि मेरे आसपास के जो गांव के लोग हैं, मेरी ढाणियों के लोग हैं, जिनको शिक्षा से मैं कैसे जोड़ूं, उसके लिए उन्होंने एक छप्पर में, जैसे हमारे CHC परिवार ने शुरू किया था एक 3 शेड में अपना कोचिंग, वैसे ही ताराचंद जी और धर्मपाल जी ने इस छोटी सी ढाणी के अंदर एक छप्पर में स्कूल शुरू किया, और आज वो स्कूल इस स्थिति में है जो राजस्थान की 2nd मेरिट दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस विद्यालय परिवार को और इस स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों और इन छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या आती है, मैं अब ये बच्चों को और यहाँ के शिक्षकों को एक बात कहना चाहता हूँ, आपके अच्छे नंबर आए, आप टैलेंटेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप मेहनती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब जरूरत है आपको सही दिशा की। स्कूल में अनुशासन होता है,
घर पे माँ बाप आपको संभालने वाले होते हैं, स्कूल में टीचर आपको पीट भी सकता है, लेकिन अब आप उस खुले पक्षी की तरह हैं। आसमान आपके सामने है, आप कितनी भी बड़ी उड़ान भर सकते हैं, लेकिन कोई भी उड़ान जब तक प्लेटफॉर्म नहीं है तब तक आप भर नहीं सकते। आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि हवाई जहाज का जो इंजन होता है, एरोप्लेन का जो इंजन होता है, उसमें दुनिया की वो ताकत होती है वो जो आसमान की ऊंचाई पे जाके उठता है, लेकिन वो भी तब उठता है जब उसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है। यदि उसको रेत के टीले पे ले जाके आप छोड़ दो तो वो ताकत वाला हवाई जहाज कभी आसमान नहीं पहुंच पाएगा। आपके सामने भी आज से वही स्थिति है कि आप में ताकत है, आप हवाई जहाज की तरह उड़ सकते हैं, आप रेल के इंजन की तरह अपने पीछे दुनिया को चला सकते हैं, लेकिन चला तभी पाएंगे जब आपके पास एक अच्छी पटरी होगी। रेल के इंजन को आप पटरी से नीचे उतार दो, दुनिया में मेरे को कोई ऐसा इंजीनियर ला के दे दो जो रेल की पटरी से नीचे इंजन को उतार के और चला के दिखा दे। अब आपकी ताकत का सही इस्तेमाल उस जगह हो सकता है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर कोचिंग मिले, वो कोचिंग ऐसा हो जिसके अंदर अनुशासन भी हो, संस्कार भी हो, शिक्षा भी हो और आपकी तरह समस्याओं को जानने की मादा भी हो। एक ऐसी कोचिंग में आप चले जाते हो जिस कोचिंग के अंदर आप पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान इसलिए नहीं जाता कि उस कोचिंग को चलाने वाले को आपकी पृष्ठभूमिका नहीं है, लेकिन सीकर में एक ऐसा संस्था है जिसका नाम CNC है। निश्चित रूप से वो सेम आज आप जैसे हो कोई छाबड़ी से, वो रोसवा से निकला हुआ एक शख्स है। जैसे आज आप खड़े हो, उस शख्स के तो इतने नंबर भी नहीं थे जितने आपके हैं, लेकिन उसको सही दिशा मिली, मेहनत की और आज वो उस मुकाम पे है जहां पूरा हिंदुस्तान उनको नाम से जानता है। जैसे बालाजी स्कूल को पूरा राजस्थान जानता है, जिस स्कूल की मेरिट आ जाती है वो राजस्थान के स्कूलों में सिरमौर हो जाता है, टॉप 10 स्कूलों में गिनती होती है। वैसे ही CNC आज भारत के उन कोचिंग संस्थानों में है जहां पे 1, 2, 3 की गिनती होती है तो उनमें CNC का नाम दिया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे छोटे से गांव रोसावा के रहने वाले हैं, हमारी परिस्थितियों को जानते हैं, हमारे जैसा उनका खान पान है, हमारे जैसे उनके पेरेंट्स रहे हैं। ऐसी संस्था में यदि हम जाते हैं तो वहां पे निश्चित रूप से वो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को क्या जरूरत है और इस बच्चे की मानसिकता क्या है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कई बार जैसे कोरोना में बहुत अच्छे बच्चे थे, लेकिन एक ऐसी संस्था थी जिसके डायरेक्टर ने 500 दिन लगातार आज भी लाइव आते हैं। लाइव क्यों शुरू किया? उनका कोई मोटिवेट नहीं था, ये था कि बच्चे घर चले गए। अब बच्चे घर चले गए, उन बच्चों को जोड़े कैसे रखे, बच्चे कहीं घर जाके डिप्रेशन में नहीं आ जाए, बच्चे कहीं जाके गांव में आवारा नहीं घूमने लग जाए, बच्चों को गांव में कोई ये नहीं कहते कि तो तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं है। उस लाइव के माध्यम से उन बच्चों को उन्होंने इतना मोटिवेट किया, उनके साथ जुड़े रहे, आज वो सारे बच्चे अच्छी जगह सेट है। मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप नेवी, एयरफोर्स, ये सब आपकी सेकेंडरी चीजें। आप नेवी एयरफोर्स के लिए नहीं बने, आप नर्सिंग में जाने के लिए नहीं बने, आप टीचर बनने के लिए भी नहीं बने, आप डॉक्टर, इंजीनियर और एनडीए 3 ही चीजों के लिए बने, क्योंकि आप में वो ताकत है, आप बन सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी शख्स को उठा के देख लिए, महान आदमी इस धरती में जितने भी पैदा हुए वो सब गरीब झोपड़ी में पैदा हुए। किसी भी बड़े बाप का एक भी बेटा मुझे मिला तो आप में से किसी को भी, मैं यहाँ ये टीचर है इनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे को एक उस आदमी का नाम बता दो जो बड़े घर में पैदा हुआ और महान बना। महान वही बनता है जो झोपड़े में पैदा होता है, क्योंकि उसमें संघर्ष की ताकत होती है, उसमें सहन करने की ताकत होती है, उसमें मेहनत की ताकत होती है। वो आराम पसंद नहीं होता, वो मेहनत पसंद होता है, और दुनिया में रिजल्ट वही रहते हैं जो मेहनत करते हैं। तो आप सबसे बेटा मेरा एक ही निवेदन है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को कहीं आप गलत दिशा में मत ले जाना। आपको एक कोशिश, 2 कोशिश उस चीज के लिए करनी चाहिए जो बड़ी है। आप IIT की तैयारी करते हैं तो भी एयरफोर्स नेवी में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप MBBS की तैयारी करते हैं तो भी MBBS की जो नीट की तैयारी करता है उसमें के लिए एयरफोर्स नेवी बड़ी चीज नहीं है, नर्सिंग बड़ी चीज नहीं है। और नर्सिंग में भी एक कोर्स होता है LNS, जिसके अंदर आर्मी के अंदर होता तो नर्सिंग ऑफिसर है, लेकिन उसको रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट की, जिसका हम लोगों को गाँव में पता ही नहीं है। तो आप सबको एक टारगेट रखना है कि मुझे NDA, नीट और IIT, ताकि आप इनके माध्यम से आपने कभी UPSC का रिजल्ट देखा है, IAS बने उनका देखा है,
उनमें के बच्चे जो निकले सेलेक्ट हुए उनमें या तो IIT किए हुए ज्यादातर या फिर MBBS किए हुए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके पास एक पक्ष मजबूत होता है। आपने IIT कर ली तो आपको है कि मेरा जॉब तो पता है, जॉब का डर खत्म हो गया। आपने MBBS कर ली तो आपको पता है लाख रुपए महीने का आदमी बन गया, तो आपको इस चीज की चिंता खत्म हो गई कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम सब चाहे कुछ भी कहें, हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत बहुत है। उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो प्लेटफॉर्म अच्छी संस्था हो सकती है जिस संस्था में अनुशासन हो, जिस संस्था के अंदर संस्कार किए जाते हो, जिस संस्था के अंदर आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता हो और आपकी पूरी केयर की जाती हो। मैं आपसे इतना कह सकता, बच्चा जिस हालत में होगा, जितना योग्य होगा उसका उतना सहयोग वो संस्था करती है। सरवण जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मपाल जी और ताराचंद जी से जुड़े हुए हैं। धर्मपाल जी और ताराचंद जी जिस बच्चे की जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो इनसे निवेदन करेंगे तो वो सहयोग उन बच्चों को मिलेगा। तो आपको एक बार सही दिशा में तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपके एक बार उसमें बच्चे कामना करता हूँ और विश्व से प्रार्थना करता हूँ कि बालाजी स्कूल इतना ही अच्छा काम करती रहे और बालाजी स्कूल के लोगों को इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिले कि इस एरिया के बच्चे आगे से आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ था। इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए अब मैं ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक के नाते श्रीमान फूलचंद जी जो सरपंच दाड़ूका है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी। सर्वप्रथम मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि इस खुशी को शब्द में बयान नहीं कर सकता कि इतना शानदार रिजल्ट देने वाली जो संस्था है वो एक मेरी ग्राम पंचायत में है। तो मैं कल से ही अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और ये बता देना चाहूँगा कि जो इस बालाजी स्कूल परिवार का भी मैं एक प्रकार से सदस्य के रूप में हूँ और आज से 10 साल पहले एक मैं यहाँ अभिभावक के तौर पर इस बालाजी स्कूल में आया था। तो मेरा वो भतीजा है वो 11वीं में उसकी इच्छा थी कि मैं साइंस लूँ, लेकिन साइंस से अपने यहाँ आसपास में थी नहीं और उसने एक स्कूल में एडमिशन कराया था, वो पसंद है तो उसने 11वीं छोड़ी थी। तो मेरे पास यही तारीख में बालाजी स्कूल का नाम सुना है। तो मैं इससे पहले धर्मपाल जी से या कभी इस कैंपस में कभी आया नहीं था, तो अभिभावक के तौर पे मेरा उनसे परिचय हुआ और इस कैंपस को उन्होंने मेरे को विजिट करवाया। तो मैं अपने आप को ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली समझा कि इस जब हम पढ़ते थे तो ऐसा जो स्कूल गाँव में हमने कहा था और हम कहाँ घूम रहे। उस दिन से बाद इनके साथ मेरा जुड़ाव हो गया और ऐसी एक परिस्थिति आई कि उनके पास एक बायो की फैकल्टी की कमी थी कि आप बलराम जी हमारे पास सबसे बड़ी कमी है कि आप सीकर जैसी संस्था में आप वहाँ काम कर रहे हो और हमारे यहाँ अगर बायोलॉजी का एक बढ़िया टीचर मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने प्रयास किया और मेरे साथी थे हेमंत शर्मा जो कोटा से थे और मेरे स्टाफ में काम कर रहे थे और वहाँ तो मैंने मेरे आकर पर उन्होंने मैं कहा कि आपको उस स्कूल में जब बालाजी स्कूल में आपको वहाँ सेवा देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे वो स्कूल मेरी है ऐसे बोला। हाँ मैंने कहा कि जो एक ये समझो कि अपनी स्कूल है और आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरे कहने पर वो उन्होंने अप डाउन किया पूरे साल भर, वो ऐसी गर्मी और ठंड के अंदर भी वहाँ से अप डाउन करके भी इस स्कूल को पूरा उन्होंने टाइम दिया। और उसी सत्र में बहुत बड़ी खुशी हुई कि इस विद्यालय में 2 मेरिट जो राज्य स्तरीय मेरिट थी, तो मुझे भी अपने आप को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि जब तक उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब तक दूसरा टीचर नहीं आ जाए तब तक आप नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे आप बालाजी महाराज की कृपा रही कि उनके छोड़ने से पहले ही हमारे इस पंचायत के अपने पड़ोसी जो गांव के हैं जीव विज्ञान के सर घोड़ास के खान सिंह जी, उनका सानिध्य उनको मिला और यहाँ के जो विद्यालय परिवार है अपने आप को बहुत ही एक सौभाग्यशाली है। और अपने आप में देखता हूँ कि ऐसी गांव और ढाणियों के अंदर ऐसी स्कूल है जो अपने सीकर सिटी में नहीं है। फिर मेरा खुशी ये मैंने 96 में ही यहाँ से गांव छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि मैं भी इस अपने जन्मभूमि या अपने इस एरिया में रहूं या सेवा को किस रूप में सेवा करें। तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस
पंचायत को एक पहला नागरिक इस नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ था दारुदा में, और वह सभी गांव वालों का एक अनुरोध है कि यहाँ एक शिक्षित एक पंचायत का मुखिया हो। तो सबसे पहला जो मैंने अपना सुझाव, मेरा नाम है, गांव वालों ने कहा सभी का, तो सबसे पहले मैं उनके पास गया धर्मपाल जी ने कि तो गांव वाले मेरे को ये नाम सुझाए कि आप इस पंचायत का नेतृत्व करो, तो आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ दिल से आपके साथ समर्थन में हैं। और उसके बाद वही हुआ कि अपने उनका सहयोग रहा और मुझे इस ग्राम पंचायत का पहला सरपंच होने का एक गौरव में प्राप्त किया। और उसके बाद ही मेरा इस परिवार से जुड़ाव और ज्यादा हो गया। और कल जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि बालाजी स्कूल का नाम मुझे आने का, तुरंत उनको मैंने फोन किया, धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और उन्हें कहा कि आप सबका आपका ही साइन देना हो, तो मेरी दोबारा जो जहाँ से शुरुआत हुई थी राज्य स्तरीय मेरी से, वो आपकी देन है। जिस दिन आपके कदम यहाँ पड़े थे उस दिन से बालाजी स्कूल का एक एक कदम नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और मैं आगे भी कामना करता हूँ इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और बहुत ही खुशी का पर्व है कि जो अपने खुशी का विषय है कि जो अपने सीएंस जो शेखावाटी में जो कोचिंग की देन है, या ऐसे कहें कि जो अपने कंपटीशन का अपने जन्मदाता माना जाता है, मेरे भी गुरु रहे सरमनजीत चौधरी। और सीएनसी परिवार के सीओ यहाँ आकर के आपको सम्मानित करें, तो इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। जो हमारे टाइम पे जो प्रतिभाशाली जो बच्चे जाते थे उनको समझते या तो कोटा जाना पड़ता था, कोटा को जाते थे, या जयपुर जाना पड़ता था। आज यहाँ चल करके आपके पास इतनी बड़ी जो संस्था है, कोई टाइम ऐसा होता था कोटा का नाम का डंका बज रहा था पूरे राजस्थान में। और हमारे बॉस कहें या गुरु कहें, तो उन्होंने कोटा में जाकर के ये चैलेंज दिया था कि एक दिन जो पूरा राजस्थान है वो सीकर, जो जब पीएमटी और आईआईटी जब भी विचार करेंगे तो सबसे पहले सीकर के बारे में विचार करेंगे। और आज ये सपना जो उनका पूरा हुआ है। और कोटा की जो नामी संस्था थी उनको भी कोटा छोड़ करके सीकर में आना पड़ा, मजबूत कर दिया उन्होंने। नाम तो आप सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये सब जो देन है हमारे गुरु सरमनजीत चौधरी की देन है कि आज राजस्थान का जब भी कोई भी विद्यार्थी ये विचार करता है कि मुझे आईआईटी करनी है या मेडिकल जाना है, तो सबसे पहले जो विचार है वो सीकर का करते हैं। तो इससे पहले पूरा डिटेल से भाई मामला जिला करने और सीओ साहिल चौधरी ने आपको बहुत कुछ बता दिया है। तो अपना एक बार फिर से इन सभी बच्चों को मेरी ओर से एक उत्कृष्ट रिजल्ट देने के लिए बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और यहाँ के जो ऊर्जावान शिक्षकों की टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार अपने राजस्थान टॉपर यहाँ से निकले। और मेरी दिल से शुभकामना है कि अगला जो टॉपर राजस्थान का टॉपर है वो बालाजी स्कूल का हो। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान गोवर्धन सिंह जी तुर्कन सर, आप भी हमारे बीच इन बच्चों को जिन्होंने आज हम सब का मान बढ़ाया है, आप भी अपने शब्दों के द्वारा इनका हौसला बढ़ाएंगे। जय श्री बालाजी की। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई धर्मपाल जी धारापुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक छोटे से गांव में जहाँ एक छप्पर से आपने स्कूल स्टार्ट करके इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हो। और आज जिस तरह से आपका रिजल्ट है, इन मेट्रो सिटीज में बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सबको पछाड़ते हुए आप सबसे आगे हैं। मैं सबसे ज्यादा बधाई स्टाफ को देना चाहूंगा क्योंकि ये मिट्टी के वो मिट्टी है जिसको आप लोगों ने तराशा है, आप लोगों ने इन पर मेहनत की है, इसकी बदौलत है कि आज 106 बच्चे आपके टॉप के अंदर हैं। मैं एक बार सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपके 16 बच्चे 90+ हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक इस रिमोट एरिया में, अगर अपन देखें मेरी स्कूल हाईवे पे है, आप एकदम ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ पे साधन भी नहीं थे। मेरे को याद है कि यहाँ आपका एक सफेद साइड में था, फिर आपने ये बनाया, ये रोड आपके यहाँ कच्चा रास्ता था जिस टाइम आपने स्कूल स्टार्ट की, और आज कच्चा रास्ता था और फिर रोड बनी। अब ये स्थिति है कि आपको नाम की जरूरत नहीं है।
बालाजी स्कूल का नाम पूरे सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, ऊपर भी अच्छा नाम है। जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक पर चलते रहें। इन बच्चों को जिस तरह से आप तलाश रहे हैं, बच्चे की घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैंने बच्चों में देखी कि आपको जब भी लोगों ने माइक दिया आप बोल नहीं पाए, क्यों घबरा रहे हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो, टीचर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा ना, आपको बार बार आते होंगे आगे, तो घबराओ मत, आप बहुत आगे जाओगे। मामला जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई है आपको, शायद जी ने भी बताई है, सरपंच जी भी बोल रहे थे फर्स्ट नागरिक है, वहां से बोलना सीखा ना, पहले बोला नहीं आता था, इनको नहीं आता था, लेकिन घबराओ मत, आप सब कुछ कर सकते हो, अपने बलबूते पे करो। आपको अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में छोटी जी ने बताया, हर जगह हर फील्ड में आप जाओ, जो आप टारगेट बना लेते हो कि मेरे को ये बनाना है, अर्जुन का निशाना क्या था, उसके आंख पे था कि मुस्लिम पे था, आंख पे था, तो एक आप अपना टारगेट बना लो और उससे कहीं चुको मत कि मेरे को वहां जाना है। आपको जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, किसी से हेल्प चाहिए, भले आपके टीचर से चाहिए, भले आपके स्कूल मैनेजमेंट से चाहिए, और भी हम सब खड़े, किसी से चाहिए आप उसे कहें कि मेरे को ये टारगेट है मेरा, उस पर आपको सब सहयोग करेंगे। लाइव देखने वालों को एक जरूर कहना चाहूंगा, 12th का रिजल्ट के बाद मेरी फतेहपुर विधानसभा से जो भी अच्छे बच्चे और जहां पे भी जाना चाहते हैं, नीट जी और जहां पे जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप संपर्क करें। हर तरह से मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। आप जैसे भी देखें किसी आप संपर्क करें, अच्छी जगह जाएं, जरूरी नहीं है कि किसी ने कह दिया अपन जाए, एक बार नहीं 4 बार जगह देख के जाओ, लेकिन बच्चों अपना विवेक खोना मत, किसी के बहकाव न करना, क्योंकि आपको बहुत लंबा जाना है। गरीब परिवार से हो, सीएससी का एक मोटो है, सरोज जी कहते हैं कि झोपड़ी से खोपड़ी निकालता हूँ, लेकिन यहाँ से झोपड़ी से नहीं है तो छानवे से खोपड़ी निकल रही है, 16 खोपड़ी एक साथ अच्छी है। तो एक बार मैं आपको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उस से आपकी कामना करता हूँ। धर्मपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और हमारा जो मान सम्मान ये आपने तय किया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन जी का। अब मैं इस संस्था के डायरेक्टर धर्मपाल जी मीर जो एक माधुर्य के रूप में और सीएलसी के सीईओ श्रीमान साहिल सर जो गंगा के रूप में आज आपके बीच पधारे हैं, मैं एक बार पुनः धर्मपाल जी को ये माइक देकर जानना चाहूंगा कि आज हमारे बीच हमारे साहिल सर आए हैं, सीएलसी से इतनी दूर इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनको एक सही दिशा देने के लिए, एक सही दशा देने के लिए और दूर तक एक लंबी पारी खेलने के लिए इन्होंने जो जज्बा इन बच्चों के साथ खड़े होकर इनके साथ जीने का, इनके साथ आगे बढ़ने का जो हौसला लेकर आपके बीच आए हैं, आपने इन बच्चों के प्रति और हमारे बीच पधारे हमारे सीईओ के रूप में साहिल सर, हमारे सरपंच प्रतिनिधि जाखड़ साहब, कामराज जी और गोवर्धन जी और इन बच्चों के पेरेंट्स जो हमारे बीच पधारे हैं, आप इस संस्था के डायरेक्टर होने के नाते इन बच्चों को एक बार मैंने उद्बोधन के माध्यम से इन बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए अपने उद्बोधन। इससे पहले मैं पधारे हुए मेहमानों को थोड़ा सा सम्मानित भी हम लोग कर देते हैं, माला वगैरह पहना के, और बाद में थोड़ा सा बता देते हैं। एक वो माइक देना, हम लाइव बातें करते हैं, हमारे लाडले सीईओ साहब साहिल जी, हाँ शरण जी को मैं बड़ा भाई मानता हूँ, तो हमारा भी साहिल आगे आ जाए। अब मैं आपको बता दूं लाइव देखने वालों को कि इन दोनों के पापा का नाम शरण चौधरी है। ये मेरे बड़े भाई शरण चौधरी के बेटे निकोस, और ये मेरे बड़े भाई शरण चौधरी सीएलसी वाले के बेटे साहिल। तो जो ही उन्होंने इनके पापा जी ने तो सीकर जैसी, ठीक है वो शहर था, लेकिन वैसे कोचिंग के मामले में, डॉक्टर और इंजीनियर के मामले में वो जंगल था, और जहां हरियाली पैदा कर दी। और अभी बता रहे थे सरपंच जी कि कोटा जैसे शहर की बड़ी बड़ी संस्था सीकर में आकर के अपने घुटने टेक रही है, सीएलसी को नमन कर रही है। तो हम भी भाई पहले नहीं जानते थे आपके पापा को, तो बाद में जैसे 8वीं क्लास में जिला मेरिट आई, तो वहाँ गए थे मेरिट देखने, तो वहाँ के लोगों ने बातें की, पूछा परिचय किया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले, तो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो गांव वाले भी मेरिट चाहते हैं,
तो मैं और मेरा छोटा भाई ताराचंद आपस में हंसने लगे कि ये क्या बात है, गांव के मेरिट नहीं दे सकते क्या, थोड़ा सपने छोड़ दो। तो 8वीं क्लास में जिला मेरिट में अपना नाम आया और फिर इतने से काम कहाँ चलने वाला था, हम कहाँ रुकने वाले थे साहिल सर। ठीक जैसे आपके पापा मेहनत करते हैं वैसे ही, और मैं तो अपने आप को मेहनती नहीं मानता हूँ, मेरे छोटे भाई जो वो हमें डांट भी देते हैं और आदर भी करते हैं। और जैसे शेर सी के सरवण जी आपके पापा जी बालाजी के भक्त हैं, और एक आस्तिक आदमी जो दार्शनिक बोलूं मैं तो बड़ी बात नहीं, आस्तिक आदमी है। ठीक इसी तरह से मेरे छोटे भाई बड़ी भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं, विशेष रूप से बालाजी में। और स्कूल का नाम भी जैसे इधर उधर से पूछा चाची की पता चला कि क्या नाम निकालें, झोपड़ी तो छप्पर तो पापा जी ने बना दिए, लेकिन नाम जिसका नामकरण के लिए मेरे से चर्चा की मेरे से नाम तो इसने खुद नहीं थोप दिया कि बालाजी नाम कर देते हैं, दादाजी का नाम, पापा जी का नाम, गोत्र के नाम से कुल मिला के बालाजी का नाम। और कल सुबह थोड़ा सा महसूस हो रहा था रिजल्ट आने से पहले कि रिजल्ट कमजोर आएगा तो बालाजी फेल हो जाएंगे। तो बालाजी की मैं धोखा रहा था और उधर से आवाज आई कि अरे देवता कभी फेल होते हैं क्या। तो इधर से भाई ने कोई शर्म जी करते हैं, वो मंगल कामना, सुंदरकांड का पाठ, आरती। मैं सोचता हूँ कि भाई इन्होंने शर्म जी से सीखा या शर्म जी ने इनसे सीखा। ठीक इसी तरह से ये आस्तिक है, ठीक उसी तरह से आधुनिक भी। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने जैसे शुरू किया ऑनलाइन पढ़ाई, हमारे यहाँ भी मैं अभी बात कर रहे थे अपन, ठीक वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई पूरी जो 12वीं क्लास का पूरा कोर्स एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जोरदार तरीके से। लेकिन हम तो अपने आप को मानते नहीं, और वो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आपके पापा जी को दिखाए, इन दोनों ने मिलके वो सिस्टम प्लेटफॉर्म तैयार किया। और फिर आपके वहां जाके आपका प्लेटफॉर्म देखा तो मैंने अलग लेके पूछा कि यहाँ से तूने टिपा या शरण जी ने अपना टिपा, टिप्पणी तो हुई है कहीं से, बोल नहीं ये इत्तेफाक है। तो ठीक CLC का जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, मुझे गर्व हुआ कि अपना भी जो ये ऑनलाइन सिस्टम है जोरदार है, और उसी की देन है जो आज ये परिणाम है। और पिछला रिजल्ट भी इससे बेहतर आता। लोग कहते हैं कोरोना में ये होता वो होता, लेकिन जबरदस्त मेहनत की थी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने, लेकिन बस कमी रह गई, दुख रहा। हाँ, वैसे राजस्थान टॉप रहे, 100 में से 100 हमारे बच्चे के भी आए, लेकिन वैसे हम खुश नहीं हुए, क्योंकि बिना कमाया हुआ धन तसल्ली नहीं देता। तो अब की बार परीक्षा लगी, हमारी मेहनत का जो आपके सामने परिणाम है। और वैसे बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में क्या होता है कि पढ़ाई को नौकरी से जोड़ते हैं। तो पिछली बार जैसे ऑनलाइन हमने पढ़ाई की, उसमें से तुरंत मैंने 2 महीने बाद में एक बच्चा नेवी में सिलेक्ट हो गया, केवल हमारी 11वीं 12वीं की पढ़ाई की बदौलत। तो साहिल सर आप यहाँ पधारे, मैं और मेरा परिवार, मेरा स्कूल बालाजी स्कूल परिवार, यहाँ का मिट्टी का कण कण आपका ऋणी है। आप लोगों ने यहाँ आके हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की और इनको न्योता दिया कि आप कभी भी किसी भी स्थिति में हमारे पास आ जाना। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये अर्थ युग है, ऐसा लगता है ये कोई महान विभूति ऐसा कह सकती है। और वो भी अभी बता रहे थे कि पूरे भारत में जिनका नाम है, मैं तो मानता हूँ भारत छोटा ही बोल दिया, पूरे संसार में जिनका नाम का डंका बजता है वो CLC, उनके CEO हमारे बीच पधारे हैं। मैं इनको दिल से आभार
देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं के साथ साथ पधारे सभी मेहमानों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जो अध्यापक गण हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की और वो भी मेरी डांट सुन सुन के, बाकी आदमी तो नाराज होकर चला जाता है, लेकिन लगे रहे। विशेष रूप से वो मधुगति तो आई नहीं, जो ऐसा भी कई बार हुआ होगा कि कोने में जाके रोए होंगे। इसी तरह से हमारे जो अमृत जी आना भैया, अमृत जी को तो साल में 3-4 बार तो रुला ही किया होगा, लेकिन धन्यवाद है। मैं अभी इनके पापा जी बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी बने हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा बेटा हमें दिया। के जी जो नवलगढ़ से हैं, शुरू में पढ़ाते थे और मेरिट देने वाले आदमी हमें मिले तो इनको दिए। तो इन प्रत्येक अध्यापक को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे रामचंद्र जी हैं, हमारे कान सिंह जी हैं। हिंदी जैसे विषय को वैसे तो नॉर्मल समझते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं हिंदी का ही हूँ। तो हिंदी सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, वो नंबरों से पता चलता है। हमारे मनीष जी सर के पास एक पीरियड कोई ले लेता है तो मान लेता है कि हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है। ऐसे जो आज कभी आए नहीं, मैं एक एक का नाम लेके पढ़ाई करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये मेरा भतीजा, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे सपनों पे, हमारे सपनों पे ऐसे खरा उतर जाएगा। पहली बार ऐसी स्थिति में इस संस्था की नया चाबी इनको सौंपी, जिसमें मेरिट में भागीदारी, पहला रिजल्ट जोरदार, जैसा निकोस है वैसा ही हमारे अमृत जी हैं, वैसे हमारे के जी हैं, वैसे हमारे कान सिंह जी, वैसे हमारे रामचंद्र जी। और जो छोटी क्लास में बच्चों को तैयार कर करके आगे देते हैं हमारे हॉस्टल के जो वार्डन हैं, मेरे जैसे भांजे बोलूं, राकेश जी सोरान, आगे आओ। ये राकेश जी सोरान, एक मेरा छोटा भाई जिसको गांव की भाषा में तमले का रास बोलते हैं, आगे आओ। छोटी सी टाइम तो लगेगा भाई, लाइव देखने वालों को बोल दो कि भाई हम रोज रोज लाइव नहीं आते, आप सरवण जी के लाइव रोज देखते हो, हमारा तो आज देखना है, रोज थोड़ी परेशान करते हैं। लेकिन सरवण जी का तो लाइव क्या होता है, वो अच्छा होता है। हमारा तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे CLC में पढ़ रहे हैं और सरवण जी की गोद में रह के पढ़ रहे हैं। सरवण जी, हमने सपने बड़े देखे थे। सरवण जी कहते हैं कि सपने देखो बड़े देखो, तो बड़े सपने देखे। एक बार 2009 में प्रोग्राम था, 9-10 में प्रोग्राम था, वैसे छोटा वार्षिक उत्सव था। उस वार्षिक उत्सव में हमने हमारे जो उस समय के मंत्री थे राजकुमार जी, उनको बुला लिया, सरवण जी को बुला लिया, गीता चौधरी जो उस समय के जिला प्रमुख थी, उनको बुला लिया। ऐसे बड़े बड़े आदमी आए। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े आदमी तो आते ही रहते हैं, और आज उन सबसे बड़े आगे हमारे, आपको सबसे बड़े जो इनको तैयार कर रहे हैं, आज सबसे बड़े आगे हमारे साहिब सर। तो सरवण जी उस समय आए थे, उस समय हमारे उस बेटे को गोद ले लिया था, और वो फोटो मेरे पास पड़ी थी। सरवण जी को भेज के बेटे को सौंप के फिर घर आके फोटो भेजी उनको, बोले ये फोटो किसकी है? जो आपकी गोद में उसी की है। तो ठीक है बोला मैं, और ढंग से संभालूंगा। तो मैं बता रहा था, मेरा ये साली का बेटा है, भांजा ही बोले ना, तो ये राकेश हॉस्टल वार्डन, जैसे पत्ता नहीं हिलने देता, ठीक इसी तरह से इनको आपस में दोस्त कहूँ या सगा संबंधी, ये हमारे 6 नंबर के छोटे भाई, इसकी शादी की बात थी और समस्या ये आ गई कि घर पे कौन रहेगा। मैं और प्रार्थन आपस में बातें कर रहे थे कि घर पे किसको छोड़े, तो मैंने मजाक के लिए बोला कि बिजदान को छोड़ दे। बोला हाँ ये ठीक है। तो बोला तो फिर बारात किसकी लेके जाएंगे? तो ये हमारे ऑल इन वन सारे काम करने वाला हमारा छोटा भाई बरदार, जहां भेजो ये 100% परिणाम देता है। अभी गांव में
प्रत्येक घर प्रत्येक बच्चे के पास जा रहा है। और पिछली बार कोरोना में भी डबल मास्क लगा के सबके घर जाके आ गया था, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि बालाजी स्कूल का स्टाफ हमारे घर नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता है कि बालाजी स्कूल का फोन हमारे घर नहीं है। कोई एब्सेंट होने वाले के तुरंत फोन करवा देता है और अभी छुट्टियों में प्रत्येक के घर जाके मिल लेता है, उनकी समस्या को लिख के लाता है, हमें अवगत कराता है। इस तरह से ये जंगल में भाई हमारी जो ये अंदरूनी बात है, लाइव देखने वालों को बता दूं, ये जंगल में स्कूल चलाने के पीछे क्या रीजन है, यानी हम क्यों चलाते हैं। आज से 22-23 साल पहले हमारे घर का परिणाम यह आ रहा था कि पढ़ाई नष्ट होती जा रही थी। तो दोनों भाइयों ने बात की तो क्या करें, तो घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए 5वीं तक स्कूल खोल ले। उस 5वीं तक स्कूल को खोलने के लिए बच्चों को पढ़ाने, खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने स्कूल ही खोल ली। तो घर पे मकान नहीं थे, नगरदास में जाके ऐसे ही कोई खाली मकान थे। तो पहले गार्जियन से बात की तो बोला आप पढ़ाओगे, कितने दिन पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, पता नहीं, रहोगे नहीं। तो हमने बताया कि हमारे पास 5वीं क्लास के बच्चे हैं और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। 5वीं क्लास में हमारी बिटिया थी सुमन, 4थी क्लास में हमारी बिटिया ममता, 3री क्लास में महिमा और 2री क्लास में निकोस और 2री क्लास में महिमा और 1ली क्लास में संदेश। घर का ही टापर, घर का ही मास्टर। ये संदेश 5 क्लास 5 शुरू हो गई। तो 5वीं क्लास का दूसरे सेशन में बोर्ड हो गया और बोर्ड में ऐसी तैयारी करवाई कि शायद सरमजी भी नहीं करवाते होंगे। ऐसी 5वीं क्लास के बच्चों की तैयारी करवाई कि बच्चों के पास एक कलर के पेन, एक सी राइटिंग और एक बराबर तैयारी। तो उसका परिणाम क्या आया था उसका तो पता नहीं चला, कोई खास नहीं होता 5वीं का। फिर 8वीं का ऐसे करते करते पिताजी ने साथ दिया। तो मैं बता दूं कि कोई भी काम करने के लिए पहले खुद अपना मन बनाओ, फिर अपने साथ किसी को करो। जैसे मैंने भाई ने मेरे को साथ किया कि अपन स्कूल खोल लेते हैं। तो मैंने बोला यार ये बड़ा हार्ड काम है, जितने बच्चे होंगे उतने अभिभावकों की चूड़ियां होगी हमारे हाथों में, पर कोई नहीं, जो होंगी स्वीकार है, डांट डपट सुनते रहेंगे। हमारे स्टाफ में भी कई बार बातें होती हैं कि ताराचंद जी जैसे फिरते आदमी नहीं, कोई 2 बात बोल देता है। हमारे घर में भी ऐसी बात है। ये जैसे हम परिवार में जैसे 42 सदस्य है तो सबकी सुनने वाला हमारा ये भाई ताराचंद है और अभिभावकों की सुनने वाला यही है। और वैसे बोलूं तो शायद किसी इंसान में इतनी ताकत होती नहीं, या तो CNC के शरण जी में है या मेरे भाई ताराचंद में है। तो लाइव देखने वाले थक गए होंगे, लेकिन थकना नहीं है आज। अभी मैं हमारी जो कहानी है वो बता दूं आपको कि पहले खुद में जज्बा, फिर अपनों में जज्बा, फिर अपने गांव को साथ कर लो, फिर एरिया को साथ कर लो। तो घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर वालों को साथ किया, फिर गांव के बच्चों को साथ किया और गांव के बच्चों से हमारे जो गुरु मेरे साथी रहे शुभकर जी कुमावत, जो विद्याधर जी के साथ साथी हैं, उन्होंने बताया वो गांव में उस समय गुरु जी थे सरकारी स्कूल में। उन्होंने बोला कि एक गांव के बलबूते पर आप स्कूल नहीं चला पाओगे। मैंने पूछा भाई क्यों, तो बोले कारण होता है गांव नाराज हो जाएगा, वो बोल देंगे नहीं बेचेंगे तो क्या करोगे, ये बात है। लेकिन मेरे खुद के अंदर घमंड था कि हमें तो गांव मना कर ही नहीं सकता और वास्तविकता ये है कि हमारा गांव मना नहीं करता, भले ही जाके कुछ भी चीज उनसे मांगे। वैसे कलेजे के टुकड़े से तो कोई बड़ी बात होती नहीं, हमने जाके उनका कलेजे का टुकड़ा मांगा और सौंप दिया। आज प्रत्येक घर का बच्चा हमारे पास अध्ययनरत है। किसी भी गांव के खुद के विद्यालय में जो प्राइवेट विद्यालय चलाते शायद ही सारे गांव के बच्चे उस विद्यालय में आते होंगे। सारे विश्वास नहीं करते, मेरा गांव मेरे ऊपर हमारे ऊपर विश्वास करता है, मेरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास करता है।
तो मेरा एरिया मेरे पर विश्वास करता है, बालाजी स्कूल पर विश्वास करता है। तो बालाजी स्कूल पर विश्वास करने वाले इस क्षेत्र के सभी अभिभावकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ऐसे आप लोगों के सभी के सहयोग से, मैं अभिभावकों को बोल रहा हूं, आप लोगों के सभी के सहयोग से ये परिणाम आया है। हमारी कोई कैपेसिटी, हमारा कोई ऐसा पावर नहीं, हमारी कोई ऐसी ताकत नहीं जो ऐसा परिणाम दे दे। ये बालाजी की कृपा, अभिभावकों की आकांक्षा और इन गुरुजनों की, इन बच्चों की मेहनत का ये परिणाम है। और ये परिणाम ही हमें ऊर्जा देता है। और कल के जो फेसबुक पर और लोगों के जो फोन पे जो शाबाशी आ रही है, जो बधाइयां आ रही हैं, वो हम भाइयों में, हम इस स्कूल परिवार के लोगों में इतनी ऊर्जा आप लोगों ने भरती है कि आने वाले टाइम में हम उस ऊर्जा को आपके सामने पेश करेंगे। तो ये जो परिणाम है, मैं मानता हूं कि खास नहीं है, हम हमारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाले, आगे बढ़ने वाले। अभी पता नहीं चला अभी तक कि हमारा अपनी इस बालाजी स्कूल का कौन सा स्थान रहा है, तीसरा है, चौथा है, लेकिन मैं अगला परिणाम जरूर बता सकता हूं। बालाजी की कृपा से, गुरुजनों के सहयोग से और अभिभावकों के लाड प्यार की बदौलत में बोल रहा हूं कि अगला परिणाम बालाजी के नाम। वो जैसे मैं गाना बार बार सुनता रहता हूं कि अब के बरस से तुझे धरती की रानी कर देंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी। तो बताने में सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और इन्होंने कड़ी मेहनत की, हमारी डांट डगर सुनी और जितनी हमने इनको डांट लगाई उतना ही इन्होंने आदर सम्मान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो साहिल सर, आप यहाँ बताइए, आपको विशेष रूप से धन्यवाद। तो अभी अभिभावकों का हम सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय को, हाँ माला तो नहीं कराऊंगा। हाँ लो, ये माइक उनको दे दो, आप विद्याधर जी को ये स्वागत कर दो। ये आज के इस होनहार विद्यार्थियों के स्वागत और सत्कार का, इन विद्यार्थियों के हौसला अफजाई का अब हमारे बीच पधारे हमारे सीएलसी के सीईओ, युवा सीईओ, ऊर्जावान, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, हंसमुख स्वभाव के व्यक्तित्व हमारे बीच उनका स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। और मैं 2 लाइनों के साथ आज के इस लाइव कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, कितना ही हो तूफान मशाल जलाए रखना, कितना ही हो तूफान मशाल जलाए रखना, कितना ही हो दलदल पांव जमाए रखना। कौन कहता है कि चालनी में पानी नहीं रुकता, जब तक बर्फ जम नहीं जाए हाथ लगाए रखना। कुछ ऐसा ही जज्बा हमारे इन विद्यार्थियों में और शिक्षकों में था और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। एक नए आयाम स्थापित करेंगे, एक नई इबारत लिखेंगे। ऐसे ही जज्बे के साथ अब हमारे बीच हमारे एडवोकेट मामला जी जाकर उनका भी संस्थान की ओर से स्वागत और सत्कार करते हुए हमारे संस्था के डायरेक्टर और सेक्रेटरी श्रीमान धर्मपाल जी और तारा संजय जी के द्वारा और युवा सीईओ बालाजी स्कूल के श्री निको सुनील उनके द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत और सत्कार करते हुए एक बार अमरचंद जी आप भी सादर आमंत्रित हैं। तो ये था आज के श्री बालाजी उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान नगरदास के उन होनहार प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम, उनका हौसला बढ़ाने का कार्यक्रम, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम। और इन सबको मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं श्रीमान
मैं तो संस्था का परिवार का सदस्य हूँ हमारों के परिवार के सदस्यों को स्वागत हुआ है तो हाँ दिनेश पहले खेला मिठाई तो लो। रोड पे नहीं मिठाई को देते सही